वो फेमस पर्सनैलिटी जिन्हें सुपरस्टार राजकुमार ने सरेआम बेइज्जत किया था। एक ऐसा अभिनेता जिसकी चाल ढाल थी शेरों जैसी, मस्त बॉल अंदाज था और आवाज रौबदार थी। एक ऐसा अभिनेता जो अभिनय में तो दमदार था लेकिन उस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा मुंहफट और अक्कड़ कहा जाता था। शानदार डायलॉग डिलीवरी और दमदार डायलॉग के लिए अभिनेता पूरी इंडस्ट्री में मशहूर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्म हिट हो या फ्लॉप, वो हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। क्या आपको पता है, ये अभिनेता इंडस्ट्री में सबकी बेइज्जती करने के लिए जाना जाता था। अमिताभ बच्चन हो चाहे सलमान खान, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और क्या आप जानते हैं, जिस दमदार आवाज पर इन्होंने बॉलीवुड पर राज किया, अंत समय में उसी आवाज ने ही इनका साथ छोड़ दिया और ये इशारों में बात करने के मोहताज हो गए। कौन थे ये अभिनेता और क्यों ये बॉलीवुड में सबकी बेइज्जती किया करते थे, जानेंगे आज की वीडियो में। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह राजकुमार की। राजकुमार तीन बातों से बॉलीवुड में फेमस थे। एक अपने अक्खड़पन की वजह से, जो कभी भी किसी के भी सामने कुछ भी बोलते थे और उनकी बेइज्जती कर दिया करते थे। दूसरा अपनी डायलॉग डिलीवरी की वजह से और तीसरा उनके जीने, चलने और बोलने के अंदाज के लिए। राजकुमार बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शुमार किए जाते हैं जिन्हें असीम शोहरत मिली। उनके द्वारा बोले गए डायलॉग आज भी जीवंत महसूस होते हैं और उनके द्वारा किया गया अभिनय बेजोड़ मालूम पड़ता है। इंडस्ट्री में यह बात बहुत मशहूर थी कि राजकुमार इंडस्ट्री में किसी को भी अपने साथी नहीं समझते थे। उनका अपना एक स्टाइल था, वो हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने हीरो आए और गए, लेकिन एक अभिनेता ऐसा भी हुआ जिसने अपनी दमदार एक्टिंग और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। साथ ही उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ था और वो कोई भी गलत काम या गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि सामने वाले की शामत आ जाया करती थी और तुरंत राजकुमार से उसे फटकार मिलती थी। इसके बहुत से किस्से मशहूर हैं और राजकुमार के इस गुस्से के बॉलीवुड के कई अभिनेता शिकार हुए हैं। कहा जाता है कि राजकुमार खुलकर बोलते थे और उनके सामने कोई भी स्टार नहीं होता था। वो बोलने के मामले में बहुत बेबाक थे और किसी के भी सामने किसी की भी बेइज्जती करने से कतराते नहीं थे। ये वजह थी कि इंडस्ट्री में उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बन गए थे। ऐसा ही एक किस्सा है जब जंजीर फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रकाश मेहरा राजकुमार से मिलने गए। प्रकाश मेहरा इस फिल्म के लिए राजकुमार को लीड रोल देना चाहते थे और वो स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुंचे थे। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो उल्टे पैर ही वापस आ गए। दरअसल जब प्रकाश मेहरा ने राजकुमार के पास पहुंचकर फिल्म के बारे में बात की तो उन्होंने अपनी नाक बंद करते हुए कहा कि तुम्हारे पास से बिजनौर तेल की बदबू आ रही है, तुम्हारे साथ फिल्म तो दूर हम एक मिनट खड़े भी नहीं होंगे। ये बात प्रकाश मेहरा को बुरी लग गई और वो वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। एक रोचक किस्सा बप्पी लहरी से भी जुड़ा हुआ है। वो जब पहली बार राजकुमार से मिले थे, दरअसल बप्पी लहरी को गहने पहनने का बहुत शौक था। ये तो सभी जानते हैं। जब एक पार्टी के दौरान राजकुमार का बप्पी लहरी से सामना हुआ तब उन्होंने बप्पी लहरी से एक ही बात कही, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हैं, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बता दें कि उनकी इस बात को सुनकर बप्पी लहरी हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। रामानंद सागर के साथ भी ऐसा ही एक किस्सा जुड़ा हुआ है। जब वो फिल्म आंखें की कहानी लेकर राजकुमार साहब के पास पहुंचे, राजकुमार ने कहानी तो सुनी लेकिन उन्हें कहानी पसंद नहीं आई। ऐसे में सीधे सीधे मना करने के बजाय उन्होंने अपने कुत्ते को बुलाया और पूछा, क्या तुम ये रोल करोगे? उनके ट्रेंड कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। इस पर राजकुमार ने कहा कि देखो, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। इसके बाद रामानंद सागर राजकुमार से नाराज हो गए और बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। कहा जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए जब राजकुमार सेट पर पहुंचे तो मल्टी स्टारर इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार थे, जहां पर धर्मेंद्र और राजेश खन्ना पहले से ही सेट पर मौजूद थे। ऐसे में राजकुमार ने अपने अंदाज में कहा कि अरे कई सारे जूनियर्स इकट्ठा कर रखे हैं। इनकी बात को सुनकर जहां डायरेक्टर बहुत ज्यादा स्तब्ध रह गए, वहीं राजेश खन्ना और धर्मेंद्र भी सोच में पड़ गए कि उनके जैसे स्टार्स के लिए कोई इस तरह की बात कैसे कर सकता है। एक और किस्सा बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ है। जब एक पार्टी के दौरान हर कोई अमिताभ बच्चन की ड्रेस की तारीफ कर रहा था, पार्टी में राजकुमार भी थे और वो अमिताभ बच्चन के करीब गए और उनसे कहा कि ये सूट कहां से सिलवाया है। अमिताभ बच्चन ने दुकान का पता बताया और राजकुमार ने पूछा कि क्या आपको भी ऐसा सूट सिलवाना है। इस बात पर राजकुमार ने जवाब दिया कि नहीं, हमें तुम्हारे सूट का कपड़ा बहुत पसंद आया, हम ऐसे कपड़े का अपने घर में पर्दे सिलवाना चाहते हैं। ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया और वो वहां से चले गए। एक और किस्सा उस बात से जुड़ा है जब राजकुमार धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र के नाम से बुलाते थे। एक बार धर्मेंद्र ने राजकुमार से कहा कि जब तक वो उनका नाम सही तरीके से नहीं बुलाएंगे वो सुनेंगे ही नहीं। इस बात पर राजकुमार ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, राजेंद्र हो या जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो या कुछ और, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि उनके लिए सभी एक बराबर थे। ये बात सुनकर धर्मेंद्र और जितेंद्र के होश उड़ गए। फिल्म तिरंगा के दौरान राजकुमार और नाना पाटेकर से जुड़ा भी एक दिलचस्प किस्सा है। जब राजकुमार को पता चला कि फिल्म में नाना है तो उन्होंने फिल्म करने से साफ मना कर दिया और कहा कि उस जाहिल के साथ मैं काम नहीं करूंगा। हालांकि बाद में दोनों की ऐसी दोस्ती हुई कि दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। गोविंदा के साथ भी राजकुमार ने कसर नहीं छोड़ी और फिल्म जंगबाज के सेट पर उनकी भी खिल्ली उड़ा दी। गोविंदा घर से रंग बिरंगी शर्ट पहनकर आए थे जो कि बहुत ही रंगीन और स्टाइलिश थी। उन्हें देखकर तुरंत राजकुमार तारीफ करने लगे कि तुम्हारी शर्ट तो बहुत अच्छी है। गोविंदा ने तुरंत शर्ट उतार कर उन्हें दे दी। दूसरे दिन गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उसी शर्ट का रुमाल बना दिया है और उससे अपनी नाक पहुंच रहे। राजकुमार ने अपनी बेबाकी का निशाना बॉलीवुड के भाई यानी कि सलमान खान को भी बनाया था। जब उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी में राजकुमार पहुंचे थे। जब राजकुमार फिल्म के स्टार
स्टार कास्ट से मिले और सभी से हाथ मिला रहे थे तो उन्होंने सलमान खान से भी हाथ मिलाया। सलमान खान ने उनसे हड़बड़ी में पूछ लिया कि आप कौन। तब बड़ी बेबाकी के साथ राजकुमार ने कहा कि बेटा अपने अब्बा से पूछ कर आओ कि हम कौन हैं। इसी तरह राजकुमार से जुड़े कई किस्से हैं जो उनके जिद्दी, अड़ियल और बेबाक स्वभाव को दर्शाते हैं। उनके बोल अक्सर अभिनेताओं से लेकर डायरेक्टर तक को चुप जाया करते थे, लेकिन फिर भी वो एक नेक दिल इंसान थे और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राजकुमार के करीबी लोग बताते हैं कि वो सीधे और साफ दिल के इंसान थे जो ना कभी किसी की चाटुकारिता करते थे और ना ही अपने फायदे के लिए कभी झूठ बोलते थे। जिसके लिए जो दिल में होता है उनकी जुबान से भी वही निकलता था। बताया जाता है कि आखिरी दिनों में उन्हें कैंसर हो गया था और वो पूरी तरह से बीमार हो गए थे। हालात ये हुए कि उनकी आवाज लगभग चली गई थी और उनकी किसी बात को सुनने के लिए उनके बिल्कुल करीब जाना पड़ता था। ऐसी हालत में जब एक बार किसी ने उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि जानी हमें भला कौन सा रोग हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को उनकी हालत के बारे में पता चले। इसीलिए वो बिल्कुल अकेला जीवन गुजारने लगे थे। उनकी कीमोथेरेपी हुई और बहुत इलाज कराया गया, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। उनके गले के ऑर्ट्स खराब हो चुके थे। फिर उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और धीमी आवाज में कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद कोई शोर शराबा और तमाशा हो, इसलिए आप लोग सिर्फ परिवार को ही इसमें शामिल करेंगे और सारे संस्कार संपन्न होने के बाद ही इसकी जानकारी बाहर की दुनिया को दी जाए। उनको एक शेर बहुत पसंद था जो अक्सर दोहराया करते थे, जिंदगी चलते कटी कंधों पर आया कब्र तक, 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो गया। और इसी अंदाज में राजकुमार बिना किसी का एहसान लिए इस दुनिया से चले गए।